वो पार्ट है जिसका आप सबको इंतजार था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ रेसिस्टेंस की तो 23,700 और इंडिया के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइसेस वापस ऊपर जा रहे हैं। तो अब देखते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो सेम क्वांटिटी पर ज़्यादा प्राइस दिया, तो मार्केट को इन्फ्लेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैनिक क्यों है। और जैसे कि हमने देखा कि सेंसेक्स जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स डाउन चला गया है और जो निफ्टी भी है वो अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट से नीचे गिर चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? असली सवाल ये है कि करेक्शन है या फिर कोई बड़ी डेंजर की तरफ हमारा मार्केट जा रहा है और हमारे पैसे जिसमें लॉस हो सकते हैं। की वीडियो में जानेंगे कि मार्केट आज क्यों गिरा, एफआईआईज क्या कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, और निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, रुपी के गिरने से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट नॉट द लीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस मूवमेंट पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये देख लें कि आज मार्केट में हुआ क्या है। आज मार्केट ओपनिंग से ही वीक था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रेड जोन में ट्रेड कर रहे थे। ब्रेकआउट द डे सेलिंग प्रेशर बना रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी वीकनेस देखने को मिली। और अगर हम बात करें कि जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे रैली में, फिर उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ मार्केट में फियर विजिबल था और फियर आते ही रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अब नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया की, जो है रुपी का वीकनेस। तो अगर हम बात करें रुपी का वीकनेस, पिछले कुछ टाइम में रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है बाहर से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रूड ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनमें हमें वही सेम चीज़ ख़रीदने के लिए अब ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी पर ज़्यादा प्राइस। इसी वजह से इंडिया पर प्रेशर पड़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ती है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मार्केट को इन्फ्लेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आते हैं सेकंड मेजर रीज़न पे, जो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस ऊपर जा रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, और जो भी टेंशन हो रही है वॉर को लेके, स्पेशली मिडल ईस्ट जो रिलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। इंडिया के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर्स में से एक है। इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर से। क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है और कंपनीज़ का प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और या फिर प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि कंपनी को अपना प्रॉफिट बनाए रखने के लिए मार्जिन बनाए रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी वजह से मार्केट वीक हो जाती है। और अब यही रीज़न है कि एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल न्यूज़ दोनों मार्केट सेंटिमेंट में प्रेशर हो रहा है और दोनों को इम्पैक्ट कर रही है। तो अब बात करते हैं एफआईआई की। एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बहुत ज़्यादा बड़े फंड्स बिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में। और अभी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि जैसे कॉन्टीन्यूसली डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रही है और ग्लोबल जो डॉलर वाली मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स मिल रहे हैं। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर अपना फंड वापस निकलवा लेते हैं, तो ये मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट किस फेज से गुजर रही है। इसी सेम चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा करोड्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है और वो सारा ये धीरे धीरे करके निकलवा रहे हैं। तो अब देखते हैं मार्केट के इम्पॉर्टेंट लेवल्स, जो कि मार्केट कहाँ टर्न ले सकती है और कैसे टर्न ले सकती है उस पर को हमें दिखाते हैं। मतलब बात करते हैं निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो फिलहाल अभी अगर निफ्टी 23,450 से नीचे सस्टेन करता है तो डाउन साइड में मार्केट जा सकती है और मार्केट और भी ज़्यादा वीक हो सकती है। और नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है 23,300 अराउंड पे। और अगर मैं बात करूँ रेसिस्टेंस की, तो 23,700 और या फिर 23,850 के अराउंड हो सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस। और अगर इससे मार्केट ऊपर जाती है 23,700 से, तो मार्केट में अपर साइड देखने का मूवमेंट मिल सकता है, जिससे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो अभी जो मार्केट का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो है 53,500 के अराउंड। अगर ये मार्केट को यहीं पे सस्टेन रहता है तो मार्केट स्टेबल रह सकती है, नहीं तो अगर यहाँ से डाउन साइड जाएगा
तो बैंकिंग सेक्टर में भी डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगले कुछ टाइम में। ये वो पार्ट है जिसका आप सबको इंतज़ार था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी ये देखो बहुत ज़्यादा पैनिक मूड में हैं, सब लोग पैनिक मूड में हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है और जैसे कि मार्केट डाउन साइड में जा रही है, अभी उसे होल्ड पे रख लो अगर इफ़ यू कैन बियर द लॉस, क्योंकि मार्केट देखो वॉलेटिलिटी होती रहती है। मार्केट डाउन जा रही है तो अब भी जाएगी, बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए डाला है तो निकाल लो, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो प्लीज़ होल्ड करके रख लो, क्योंकि मार्केट अब जाएगी ही जाएगी, अभी नहीं तो आगे। और लॉन्ग अगर आप ट्रेडर हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि नहीं तो सारा फंड उसी में चला जाएगा कि ये वाला ट्रेड ले लिया और दूसरा ट्रेड ले लिया, इसमें कवर हो जाएगा पुराना लॉस। तो ऐसे ये ना लूप बन जाता है। और अगर आप इन्वेस्टर्स हो वो भी लॉन्ग टर्म के, तो प्लीज़ आप उसे होल्ड कर लो, और जो आपकी एसआईपी है या फिर जो भी स्टॉक्स है वो क्वालिटी स्टॉक्स और एसआईपी में इन्वेस्ट करो। और जो भी आपके ऐसी एसआईपी है जो रिटर्न नहीं दे रही है या लॉस में जा रही है उसे धीरे धीरे कट डाउन कर दो, जिसकी वजह से आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट और यू हैव टू कीप इट ऑन माइंड कि मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल होती है बट लॉन्ग टर्म में लॉजिकल होती है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन मार्केट, ताकि आपको समझ आ सके, आपको मार्केट का बेसिक पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इज़ अ क्विक रिव्यू कि मार्केट अभी प्रेशर में है। रीजंस: क्रूड ऑयल, रुपी वीकनेस, एफआईआई की सेलिंग और ग्लोबल टेंशन। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मार्केट देखें कि मार्केट में अब करेक्शन होगा, क्या मार्केट अब रिकवरी करेगी, क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है और गया तो पता नहीं क्या होगा। तो अब आप बताओ कि डीप बाइंग करना अपॉर्चुनिटी है या फिर ये एक डेंजर सिग्नल है मार्केट के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताओ, ताकि इससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पा रही थी, कॉलेज के एग्जाम थे और भी कुछ चीज़ें थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो अब मैं इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो डालूंगी और शॉर्ट्स भी आएंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें या फिर जो भी आपको चाहिए, सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।